अवनीश ट्यूटोरियल बैंक चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल पर देख भी रहे होंगे कि यूपी ट्रिपलएससी मुख्य सेविका भर्ती न्यूज़ 126 से कौन कौन परेशान। चूंकि कैटेगरी तो बहुत सी है, क्या आप सभी यही सोच रहे होंगे कि टोटल पद में से डायरेक्ट 126 माइनस होगा? तो चलिए प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें कि 126 किस प्रकार से माइनस होगा। लेकिन ईडब्ल्यूएस वाले खुशहाल, तो क्या है उनकी खुशहाली का कारण वो भी जानते हैं। और साथ में ऑफिशियल ऑर्डर आपको पता ही है कि कल आ गया, और ऑर्डर क्या कहता है उसको भी देखते हैं। और क्या होगी कट ऑफ, उस पर भी चर्चा करते हैं। हालांकि आप चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब बहुत ही आवश्यक है। आपको बहुत सी आवश्यक सूचनाएं दी जाएंगी कि आपको डीबी कैसे करानी है, डीबी से पहले आपको क्या क्या तैयारियां करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं। सारी बातें आपको चैनल पर 100% सही मिलेंगी। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने प्रतियोगी मित्रों को शेयर करना ना भूलें। चलिए अपडेट देखते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे प्लीज़ वीडियो अंत तक देखें, चूँकि कट ऑफ अंत में चर्चा होती है तो आप पहले ही स्किप करके निकल लेते हैं, तो आप सोचते हैं कि थंबनेल पर तो कट ऑफ थी, तो कमेंट फालतू इधर उधर का होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, एक बात है कि 126 से कौन कौन परेशान, लेकिन ईडब्ल्यूएस वाले खुशहाल। यूपी ट्रिपलएससी हेड सर्विस वैकेंसी 2022, जो कि पेड 2021 के आधार पर ये भर्ती है। पद का नाम मुख्य सेविका है, सभी को पता है। कुल 2693 पदों की ये भर्ती है, आप सभी को पता है। और 2693 पदों में आप देख रहे होंगे कि 126 पद माइनस होना है। कितना माइनस होना है? 126 पद माइनस होना है। अनरिजर्व के 1079 पद, माने 1079। वहीं एससी के 565 पद, एसटी के 53, ओबीसी के 727 पद और ईडब्ल्यूएस के 269 पद हैं। तो क्या ईडब्ल्यूएस से भी कटेगा या डायरेक्ट 2693 माइनस 126 होगा? तो पहली बात तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कभी भी ऐसा नहीं होना है कि 126 माने 2693 माइनस 126 हो जाए, ऐसा नहीं होगा। होना है 2693 में से ही 126 घटेगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं। अब कोर्ट में जो 126 जिनका नाम है, जो मुख्य सेविका भर्ती माने संविदा कर्मी हैं, जो कार्यरत हैं, उनका डाटा है। उनमें से जितने लोग मान लीजिए 55 लोग अनरिजर्व हैं, तो जो अनरिजर्व होंगे वो यूआर में से कटेंगे। जो एससी मान लीजिए 20 हो अगर, इसमें से जाएंगे। एसटी अगर 10 है, इसमें से जाएंगे। ओबीसी अगर 20 है, इसमें से जाएंगे। लेकिन ईडब्ल्यूएस उस समय था ही नहीं। जिस समय संविदा पर वो भर्ती हुए हैं उस समय ईडब्ल्यूएस नहीं था। ईडब्ल्यूएस जो है, यह जब मोदी जी प्रधानमंत्री हुए हैं उसके बाद यह आरक्षण मिला है, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग। तो ये तो साफ साफ है, इसीलिए मैंने थंबनेल पर लिखा
कि EWS वाले खुशहाल। 269 पदों में कोई दिक्कत नहीं है, 269 का 3 गुना ही बुलाया जाएगा। अब जनरल का 1079 3 गुना नहीं बुलाया जाएगा। क्यों? उनमें से जितने होंगे उतना माइनस करने के बाद जो बचेगा उसका 3 गुना। एससी में से जो भी कार्यरत संविदा होंगे उतना माइनस करने के बाद, एसटी में से जितना होंगे उतना माइनस करने के बाद 3 गुना, ओबीसी में जो होंगे कार्यरत उतना माइनस करने के बाद। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट कि आप ये भ्रम निकाल दीजिए कि 2693 में से डायरेक्ट मानी फ्लैट मोड से नहीं माइनस होगा। यह आयोग जो है अपना कार्य जारी कर दिया है, वह आपके रिजल्ट की तैयारी जारी है। निश्चित तौर पर अब आपको रिजल्ट बहुत जल्द देखने को मिलेगा। कहीं ऐसा ना हो कि नेक्स्ट वीक, हालांकि अभी अपडेट आपको मैं क्लियर अपडेट हो सकता है कि भाई एक ही दिन का है, अगर जानकारी मिली तो आपको बताऊंगा, नहीं तो नेक्स्ट वीक में आपको क्लियर जानकारी मिल जाएगी कि नेक्स्ट वीक में भी आ सकता है, नहीं तो फिर हाल। लेकिन नवंबर माह में हर हाल में उम्मीद है कि आपका टीबी रिजल्ट आ जाएगा। और डीबी जनवरी में कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन जनवरी में नहीं, दिसंबर में ही प्रस्तावित है, तो दिसंबर में ही आपके लिए प्रस्तावित होगी, ये श्योर है। ठीक, तो एक भ्रम तो ये था, आप समझ गए होंगे। और ईडब्ल्यूएस वाले बिल्कुल निश्चिंत रहें, जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनका 269 बिल्कुल सेफ है। उनको चिंता नहीं है कि 126 माइनस हुआ तो या नहीं हुआ तो उनकी कटाप पर कोई दिक्कत नहीं आनी। ठीक, चलिए दूसरी अपडेट देखते हैं। यहां शैक्षिक योग्यता की बात, डिग्री स्तर में एक विषय के रूप में उम्मीदवारों के पास समाजशास्त्र, सामाजिक कार्य, गृह विज्ञान, पोषण और बाल विकास के साथ कला में स्नातक है। यूपीटी प्लस सी पीटी 2021 स्कोर कार्ड, ये मुख्य सेविका का जो शैक्षिक योग्यता के लिए पद्धति यही है। अब जैसे कि एक बात यह है कि बीएससी होम साइंस वाले, बीए होम साइंस वाले 2 साल 3 साल, तो आपको बिल्कुल स्पष्ट बता दें, आयोग से जो रुझान मिली है, जो जानकारी है, उसके अनुसार यही है कि अब यह भर्ती फाइनल होके रहेगी। किसी भी प्रकार से, चाहे वो बीएससी होम साइंस वाले हों, चाहे वो बीए होम साइंस हो, चाहे 2 साल चाहे 3 साल, सभी की डीबी होगी, सभी का रिजल्ट आएगा और उनमें जो होगा सभी का फाइनल। क्योंकि समय कम है, वैसे भी ये भर्ती बहुत खिंच चुकी है। और यहां अगर देखेंगे कि डिग्री स्तर में एक विषय के रूप में उम्मीदवारों के पास समाजशास्त्र, सामाजिक कार्य या गृह विज्ञान, तो डिग्री स्तर गृह विज्ञान के साथ कला में स्नातक है। इसी मामले को लेकर थोड़ा सा लोग कोर्ट जा भी सकते हैं, यही मामला बजा सकता है, लेकिन यूपीटी प्लस सी की मंशा है कि वह भर्ती को पूरा करे। अब फिलहाल आप सभी बहनों में क्या मत बनता है कि कला वाले विरोध करते हैं साइंस वालों का कि या नहीं, लेकिन अगर विरोध नहीं हुआ तो भर्ती बहुत जल्द कंप्लीट होगी। चलिए वही आगे की अपडेट देखते हैं। ये आपको रेट देख ही रहे हैं। आज की अपडेट मैंने स्टेटस लिया है 12/9/24 आप 2022, पेंडिंग दिखा ही रहा है। नेक्स्ट हियरिंग डेट सभी को पता चल चुकी है कि 12/9 माने 5 दिसंबर 2024 लगी है, ये फिक्स डेट है। ये आपके आर्डर में भी आया है। चलिए हम लोग आर्डर ही देख लेते हैं। ये देखिए कोड नंबर 7 है 7,
रिट ए पारा 924 ऑफ 2022, पिटिशनर अनीता सिंह एंड 75 अदर्स, और रिस्पोंडेंट में यूनियन ऑफ इंडिया एंड 3 अदर्स। वहीं काउंसिल फॉर पिटिशनर सीनियर एडवोकेट विनीत कुमार सिंह, और वहीं काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट ASGI आलोक मिश्रा, विनोद कुमार मिश्रा, CSC पूर्णेंदु कुमार सिंह, सिद्धार्थ सिंघल। ऑनरेबल नीरज तिवारी जज साहब जी ने जो डिसीजन दिया है कि हर्ड सीनियर HN सिंह, लर्न सीनियर काउंसल, असिस्ट बाई सीनियर, ये सारी बातें फिलहाल इसको बहुत पढ़ने से कोई बहुत मतलब नहीं है, इन सभी को सुना है। उसके बाद जो आपकी विशेष बात सेकंड नंबर पर कि द केस वाज हर्ड ऑन 12 नवंबर 2024 एंड द कोर्ट हैज पास्ड द फॉलोइंग ऑर्डर। 24 को जो सुना वो क्या पास किया ऑर्डर उसको बताया गया है कि 13 तारीख को पुनः सुना जाएगा। तो इतना तो पुराना वाला ऑर्डर है, ठीक है। उसके बाद फिर बिटवीन द आर्गुमेंट श्री HN सिंह लर्न सीनियर काउंसिल इन्फॉर्म्ड that the filling of the present petition respondent are not paying salary, उनका सैलरी वाला मामला है, ठीक है। ये सारी बातें तो थर्ड नंबर फोर्थ नंबर से बहुत मतलब नहीं है यहाँ के। अब नेक्स्ट थर्ड नंबर देखिए, पर्सन टू ऑर्डर डेटेड 12 नवंबर 2024 श्री भरत प्रताप सिंह, ठीक है, इससे भी बहुत मतलब नहीं है। फोर्थ नंबर पर देखिए, based upon instruction he submitted that in all equality under petition similarity situated person shall be paid within 2 weeks, ठीक है, 2 सप्ताह का इसलिए मौका दिया गया है। कहने का मतलब 2 सप्ताह में सारी जानकारी दी जाए, तो इसलिए डेट जो है वह दिसंबर में लगाई गई है। और ये 5 नंबर पर श्री सिद्धार्थ सिंघल लर्न काउंसल अपेयरिंग दी बिहाफ ऑफ दी यूपी सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन रिस्पोंडेंट नंबर 4 सबमिट दैट वाइड इंटरिम ऑर्डर डेटेड 13 दिसंबर 2023 कमीशन वाज डायरेक्ट नॉट टू डिक्लेयर द रिजल्ट इन रिप्रेजेंट ऑफ कमीशन वाज डायरेक्ट नॉट टू डिक्लेयर ऑफ सिलेक्शन हेल्ड for the post of Mukhya Sevika. He also pointed out that the undisputed between the parties that only 126 candidates are seeking appointment on the post of Mukhya Sevika by filing writ petition. Therefore, even in the case petition succeed, only 126 posts of Mukhya Sevika would be given to them out of 2693 posts for which selection has taken place. He requests that order dated 13 December 2023 may be modified to the extent that UP Subordinate Services Selection Commission respondent number 4 may be permitted to declare that result for the remaining post. कहने का मतलब यही है कि 13 दिसंबर 2023 को जो पूरी वैकेंसी मीन्स 2693 की जो टोटल पोस्ट है मुख्य सेवका की, उस पर टोटल पर जो स्टे लिया गया था 126 कैंडिडेट केवल हैं, उनके कारण उसी पर ये कहा गया कि इनके कारण जो वैकेंसी प्रभावित हो रही थी, इनके पदों को छोड़ते हुए जो रिमेनिंग वैकेंसी माने शेष पद हैं उनको स्टे से मुक्त किया गया, उन पर बने भर्ती प्रक्रिया जारी की जाए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग ऑर्डर डेट 13 दिसंबर 2023 इज मॉडिफाइड कर 13 दिसंबर 2023 का जो ऑर्डर था उसको मॉडिफाई किया गया। एक्सटेंड दैट कीपिंग 126 पोस्ट ऑफ मुख्य सेविका वैकेंट, का मतलब 126 पोस्ट जो है मुख्य सेविका की वैकेंट रखते हुए यूपी सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन रिस्पोंडेंट नंबर पर में डिक्लेयर रिजल्ट फॉर द रिमेनिंग पोस्ट अकॉर्डिंग विथ लॉ।
कहने मतलब नियम के अनुसार जो है UPSSC जो है वह 126 पदों को छोड़कर रिजल्ट जारी कर सकता है। फिर 7वें नंबर पर लिस्ट द केस ऑन 5 दिसंबर 2024 एट 2 PM along with कनेक्टेड मैटर्स। ये आर्डर है, ठीक है। तो इतनी बात तो है, वहीं आपसे इतना एक बार थोड़ी सी चर्चा और कर लें कि मैं कट ऑफ की बात कर लूं तो फ्रीडम फाइटर, PH, एक्समैन सर्विस, प्लेयर, ये सभी बिल्कुल निश्चिंत रहें। ये सभी के सभी जितने हैं सभी को बुलाया जाएगा DB में, आप बिल्कुल परेशान ना हो। वहीं अनरिजर्व में 45 प्लस ही जाएगी कट ऑफ DB के लिए, इसको आप नोट करके अभी से मैं अपनी कट ऑफ पर पहले से श्योर हूं, अब भी श्योर हूं। OBC 42, EWS 40, SC की 35, ST की 30, ठीक है। ये एक संभावित कट ऑफ है और मेरा जहां तक अनुमान है ये न कुछ तो 99% सटीक कट ऑफ बैठेगी। फिलहाल यदि किसी को कोई क्वेश्चन करना हो DB से रिलेटेड लेकर तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को शेयर करना न भूलें। साथ में नेक्स्ट वीडियो में आपको कैसे DB करानी है, क्या क्या कागजात ज़रूरी हैं, किस डेट के ज़रूरी हैं, उसके बारे में जानकारी आपको ज़रूर देंगे। ओके, थैंक यू।